नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अंकुर वारिकू की एक पुस्तक है जिसका अंग्रेज़ी नाम है डू एपिक शिट। इस पुस्तक के हिंदी संस्करण के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है बड़ा सोचें बड़ा करें। सोशल मीडिया पर अंकुर वारिकू की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति है। वे प्रख्यात उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उनका यह मानना है कि सफलता और असफलता, धन और निवेश, स्वजागरूकता और निजी संबंध, ये सब कुछ व्यक्ति के निजी सोच, उसके निजी विचार और निजी व्यवहार से संचालित होते हैं। उनका कहना है कि अगर आप इन क्षेत्रों में कुछ करना चाहते हो, यानी धन और निवेश, स्वजागरूकता और निजी संबंध, सफलता और असफलता के बीच की रेखा को बांटना चाहते हो या अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो आपको उनके बारे में गंभीर, विलक्षण और ईमानदारी के जो विचार हैं उनके बारे में जानना चाहिए। चूँकि अंकुर वारिकू इस दिशा का एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपने जीवन में अपने को स्थापित कर रखा है एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में। वे भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं। वे अपनी पहली पुस्तक में यह बताते हैं कि इनमें से कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ जो पहली बार कही गई है। बड़ा सोचें और बड़ा करें, बहुत सारे लोग कहते हैं। इस पुस्तक को उन्होंने ये भी कहा है कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिरे से पढ़ें। इस पुस्तक को अपने पास रखें और जब कभी भी कहीं से मन हो तो उठा लें। मन हो 2 लाइन पढ़ें, मन हो 10 लाइन पढ़ें, मन हो 1-2 पन्ने पढ़ें, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको किताब की तरह से न पढ़ें बल्कि इसकी 2 पंक्तियाँ भी पढ़ें तो पढ़ें और सोचें। सोचने के बाद विचार करें और अगर आपको अच्छा लगे तो आगे पढ़ें। इस पुस्तक के महत्व को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको उन्होंने जो समर्पण किया है वो पंक्तियां हैं उन सारी असफलताओं और अवरोधों को जो जीवन में मेरे सामने है। हम शायद ही कभी उन्हें अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन मनन करने पर मुझे एहसास होता है कि उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। यानी आपके जीवन में अगर कोई असफलता आती है तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह समझने की ज़रूरत है, यह सोचने की ज़रूरत है कि उसी असफलता ने आपको बनाया। और कोई भी असफलता ऐसी नहीं है जो परमानेंट रहे। इस पुस्तक में कुल 6 खंड हैं जिनमें उन्होंने अलग अलग हिस्सों में, जैसे सफलता के साथ उन्होंने और असफलता को भी डिफाइन किया है। आदतें, जागरूकता, उद्यमिता, धन और संबंध, इनके बारे में लिखा है। क्या है ये मैं बताता हूँ। कुछ हर हिस्से से मैं कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी बातें बताऊँ ताकि आपको इस पुस्तक का मूल उद्देश्य समझ में आए। यह पुस्तक आपको सिखाने के लिए है, आपको बताने के लिए है, आपको जताने के लिए है कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। कम से कम सफलता और असफलता आपके ऊपर उस रूप में प्रभाव न डाले जिससे आप अवसादग्रस्त हों। यह पुस्तक आपको अवसाद से बचाती है। यह पुस्तक अगर बहुत ध्यान से पढ़ें तो आपको असफलता से भी बचाती है। जैसे एक पंक्ति है, लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वे ही हैं जो उलझे हुए हैं और बाकी हर व्यक्ति सुलझा हुआ है। ऐसा नहीं है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जब आप अपनी योग्यताओं का निर्माण कर रहे हों तो आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बना सकते हैं वह है आपकी प्रतिष्ठा। यानी अगर आप योग्य हैं लेकिन अप्रतिष्ठित हैं तो उस योग्यता का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि लोग यह कहें कि मुझे नहीं लगता कि वह इस काम को करने का तरीका जानती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर उससे यह काम करने को कहा जाए तो वह निश्चित रूप से इसका तरीका खोज लेगी। मुझे उस पर भरोसा है। यानी अपने पर भरोसा लोगों का बिल्ड करें। उन्होंने ये भी बताया है कि 20-30 साल की उम्र में जो गलतियां होती हैं उनमें
बहुत सारी गलतियां हैं, उन गलतियों का उन्होंने क्रम बताया है कि जो गलती है मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी क्योंकि मैं इसमें अच्छा था। मैं उन लोगों को तुच्छ समझता था जो सिगरेट या शराब पीते थे। मैं ऐसी पुस्तकें पढ़ता था जो मुझे शांत रखती थी। ये गलतियों को वो कह रहे हैं कि ये मेरी गलतियां हैं। चौथी गलती इनकी थी, मैं मुश्किल में फंसे हर व्यक्ति की मदद करने को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता था। पांचवी गलती है कि मुझे महसूस होता था कि धन की कमी के चलते हमारी सारी पारिवारिक समस्याओं की जड़ है, यानी पैसे की कमी से आप अपने जीवन में सुख हासिल कर सकते हैं या दुख ही हो सकते हैं, ये केवल आपके ऊपर है। उनका कहना था छठी गलती थी, मुझे महसूस होता था कि अमीर बच्चे जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। गलती 7 थी कि मैंने गंदी चीज़ें खाई, असमय सोया, बुरी मुद्राएं अपनाई और खुद को लगातार बताता रहा कि मेरे पास इन सबको सुधारने का समय है। बहुत सारी गलतियां हैं, इन गलतियों का पूरा एक क्रम है। हर अध्याय में इन्होंने इस तरह की बात, जैसे खंड 2 में आदतों के बारे में इन्होंने लिखा है कि अपने संघर्ष को न्यूनतम बनाने की कोशिश नहीं करें, इसे ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करें। यानी अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो ये मत सोचें कि ये कम हो जाए, बल्कि ये सोचें कि इससे मैं उस नतीजे पर पहुंचूं जिस नतीजे से मैं किसी समाधान को पा सकूं। इसी तरह से जागरूकता में है कि अगर कोई चीज़ सभी करते हैं तो उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। हर पन्ने पर जब आप इस पुस्तक को उठाएंगे तो हर पन्ने पे सूक्ति वाक्य है, उस सूक्ति वाक्य का विस्तार रूप है। मैं इस पुस्तक को उस रूप में नहीं बता पाऊंगा जिस रूप में यह लिखी गई है। इसे समझने के लिए आपको इसे उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे उन्होंने उद्यमी वाले हिस्से में लिखा है कि मैं पैसे बनाना चाहता हूं, मैं अपनी वर्तमान नौकरी से नफरत करता हूं, हर कोई यह कर रहा है। उनका कहना है कि ये उद्यमी बनने के 3 सबसे बुरे कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे लोग ऐसी स्थिति सोच के उद्यमी बन पाते हैं? इसी तरह से धन के बारे में वो कहते हैं कि धन संबंधी जो 10 गलतियां हैं उनमें यह है कि गलती नंबर 1, अपने समय को महत्व नहीं देना, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे ये मुफ्त में मिला हुआ। गलती नंबर 2 है अपना समय उन चीज़ों पर खर्च करना जिन्हें पैसों में मापना आसान है। गलती नंबर 3 है बहुत ज़्यादा लोन लेना। गलती नंबर 4 है यह विश्वास करना कि हमारी आमदनी की ऊपरी सीमा है। गलती नंबर 5 है बाजार को समय देना। गलती नंबर 6 है सबकी देखा देखी निवेश करना। गलती नंबर 7 है अपना समय खर्च करना लेकिन किसी संपत्ति का स्वामी नहीं होना। गलती नंबर 8 है देर से निवेश करना। गलती नंबर 9 है अपने धन की तुलना दूसरों से करना। गलती नंबर 10 है धन के पीछे भागना। धन आपको स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता एक विशेषाधिकार है। बोनस तब जोखिम नहीं लेना जब आप ले सकते हैं। इसी तरह से यह पुस्तक, जितने मैंने 6 अध्याय बताए, 6 अध्यायों में संबंध को भी लेके, धन को भी लेके, उद्यमिता को भी लेके, जागरूकता और आदतों को भी लेकर और सफलता को लेके एक अलग दृष्टिकोण रखती है। इस पुस्तक में कुल 290 पृष्ठ हैं। इनका अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है। बहुत ही अच्छा अनुवाद है, आपको बहुत सहज ढंग से समझ में आ जाएगा। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिकेशंस। 299 रुपये की यह पुस्तक है। यह पुस्तक हर उस युवा को पढ़नी चाहिए जो नौकरी पेशा है या जो व्यवसाय कर रहा है या जो अपने जीवन में कहीं पहुंचना चाहता है। उसे यह समझ में आ जाएगा कि उसे अपनी जीवन दृष्टि व्यवहारिक जगत में, भौतिक जगत में किस रूप से आगे बढ़ानी चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।